नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के एमसीक्यू लगवा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट तीसरा है। प्रश्न क्रमांक 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हिमालय है, पवन है, धन है या फिर ऋतु है? तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, ऋतु है, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं कि इस समय कौन सी ऋतु चल रही है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, 27 है। दिए गए वाक्यों में कौन सा कारक चिड़िया पेड़ पर बैठी है? अपादान कारक है, ठीक है ना, कर्ण कारक है, कर्म कारक है या अधिकरण कारक है? तो इसमें हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। हिंदी सरल है, फिर भी आपको ये क्वेश्चन लगाना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? होश, माल, हस्ताक्षर या फिर दर्शन? तो आपका होता है माल, एक वचन में प्रयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 29 है। अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, ठीक है ना? इसमें द्वित्विक ध्वनि है या फिर अनुनासिक ध्वनि है या रा के प्रकार संबंध में है या फिर उपसर्ग ध्वनि है? तो इसमें आपकी हो जाएगी रा के प्रकार संबंध में, सी और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30 है। शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है। इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। शिक्षक ही देश के भ्रष्टाचार को मुक्त कर सकता है, या शिक्षक, या को आएगा या से आएगा या फिर हे आएगा? तो इसमें आएगा ही, शिक्षक ही। गलती से इसमें डैश की जगह उत्तर ही लिख गया है, तो ए वाला सही हो जाएगा आपका ही। नेक्स्ट है आपका, असुर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? राव है, भूतेश है, दानव है या फिर देशराज है? तो इसका हो जाएगा आपका दानव। असुर का पर्यायवाची दानव, सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 32 है। जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निमम है, निर्मम है, ममत्व है या फिर निर्दयी है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा निर्मम, बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, 33। देवेंद्र का संधि विच्छेद में कौन सा है? देव धन इंद्र या दबे धन इंद्र, देव धन इंद्र, देवा धन इंद्र, देव धन इंद्रा? इसका आपका हो जाएगा देव धन इंद्र, बी सही आंसर। ये रिवाइज वाले हैं आपके क्वेश्चन, इन्हें अपन जल्दी जल्दी करके रिवाइज कर लेते हैं। नमस्कार का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? नमः धन अकार, नमः धन कार, नमस, इसमें हलंत होगा, नवस धन कार या फिर नवस धन कार? आपका इसका आंसर हो जाएगा नमः धन कार, खा वाला यहाँ पे बी है, बी वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, 35 है। बाढ़ का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको प्रश्न सरल जरूर लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न जब पेपर में आते हैं तो अपने कठिन लगने लगते हैं। तो अपन प्रश्न क्रमांक 35 का देखते हैं। बाढ़ का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अति वृष्टि है, अल्प वृष्टि है, सूखा है या फिर सुख है? तो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला सूखा सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 36 है। ऊ प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बंधु है, इसमें ये ऊपर वाला ना लगा है, ये बंधु है, बधु है या फिर उपकार है? तो आपका हो जाएगा बंधु, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊ का पूछ रहे हैं, ये छोटा वाला ऊ है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा है ये वाली, तो ये वाला आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37 है आपका, का पुरुष शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है ना, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या फिर बहुब्रीहि समास है? तो इसमें कर्मधारय समास आपका सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 38 है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? चश्मा लगाना,
आमने सामने होना, धुंधला होना या फिर बेहोश होना। तो ऐसे आपके आंसर आते हैं, ये आपको चारों ही गलत लग रहे होंगे, लेकिन आपने इसमें से ही छांटना है कि इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है। तो इसमें से सबसे अच्छा हो जाएगा आमने सामने होना। तो आपका बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 39 है, रात्रि का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। रात्रे, रात्रि, रत्रि या फिर रत्रि। तो आपका इसमें से शुद्ध रूप बताना है, तो आपका हो जाएगा बी सही आंसर, रात्रि। प्रश्न क्रमांक 40 है, निम्न मानव समाज में अरुण पड़ा जल किंतु बीच में वरुण पड़ा। आगे देखते हैं, इस तरह भभकता राजा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। इन पंक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सा रस है। इस तरह भभकता राजा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा में कौन सा है आपका। एक मिनट थोड़ा सा पूरा ले लेते हैं आंसर क्वेश्चन को। वात्सल रस है, करुण रस है, वीर रस है और भीभत्स रस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वीर रस, क्योंकि इस तरह भभकता राजा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। गरुण सर्प को खा जाता है, तो इसमें वीर रस है। ऐसे अपने बताना पड़ता है आंसर। प्रश्न क्रमांक 41 है, ये तो सभी को आता है, ये बहुत कॉमन है। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैराय जग या पाए बैराय में कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार है, संदेह अलंकार है, श्लेष है या फिर उपमा अलंकार है। तो इसमें हो जाएगा यमक, क्योंकि इसमें है कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक दो बार आया है, ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 42 है, धन का अनेक आर्थी क्या है। आम है, वर्षा है, बादल बादल है या फिर मदरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ये घन है, घन का अनेकार्थी क्या हो जाएगा, बादल। सी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 43 है, विकल्प में दी गई पंक्तियों में से अति संयुक्ति अलंकार का उदाहरण बताइए। अति संयुक्ति अलंकार का उदाहरण बताना है अपने। वन सारदी चंद्रा चाकर ओढ़े, बीती बिभारही जागरी, अंबर पनघट में डूबो रहे, तारा घट ऊषा नगरी, नदी जिसका यशोधरा सी बहती है, अब भी निशा बारस, एक साथ रघु ने पैरों से चापा अभिकलत, पितृदंत सिंहासन और सफल अरिमंडल। तो इसमें आपको बताना है अति संयुक्ति अलंकार का उदाहरण। ऐसे ही अलंकार आते हैं, अति संयुक्ति अलंकार का उदाहरण है इसमें, एक साथ रघु ने पैरों से चापा अभिकता, पितृदंत सिंहासन और सकल अरिमंडल। आपका डी वाला सही हो जाएगा, ये आपका अति संयुक्ति अलंकार है, ये आप ध्यान से पढ़ लें। ऐसे क्वेश्चन हम बार बार कह रहे हैं, पेपरों में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 44 है, मत्सर का सद्भव रूप क्या होगा। क्या होगा आपका, मच्छर होगा, मदरा होगा, मच्छी होगा या फिर मगरमच्छ होगा। तो इसका होगा मत्सर का तद्भव रूप क्या होगा, मगरमच्छ। अपन ने इसको मत्सर को मगरमच्छ कहने लगे हैं, तो इसका तद्भव रूप डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 45 है, अतिरिक्ति अतिरिक्त में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। इसमें आपको उपसर्ग बताना है। अति है, ए है, रिक्त है या फिर अति है। तो आपको इसमें से सही आंसर का चयन करना है। तो इसमें अति रिक्त में कौन सा है, अति है, अति आपका सही हो जाएगा, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह मेरे विरुद्ध कुछ नहीं करेगा, पहला है। दूसरा है, मैंने उसकी बातों पर परेशानी की। दूसरा है, भारत विकासशील देश है। तीसरा है, राजेश प्रतिदिन दंड खेलता
खेलता है, इसका आपको सही बताना है। तो इसका सही हो जाएगा वह मेरे विरुद्ध कुछ नहीं करेगा। ये आपका शुद्ध हो जाएगा ए वाला सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 47 है, हृदय सम्राट लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शक्तिशाली व्यक्ति, या फिर उदार हृदय वाला व्यक्ति, या फिर अत्यंत प्रिय व्यक्ति, या फिर मनमौजी व्यक्ति। अब इसमें देखो आपको चारों सही लग रहे हैं, लेकिन आपको इसमें से जो बिल्कुल सही है, सटीक है, वही बताना है। तो इसका सही हो जाएगा उदार हृदय वाला व्यक्ति। इसका बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 48 है, निम्नलिखित में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? मनुष्यता है, बनावट, गुण, या फिर ईमानदारी। तो इसका हो जाएगा बनावट, बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रचना तुलसीदास की नहीं है। हम बार बार कहते हैं आपको नहीं का विशेष ध्यान रखना है। नहीं है जानकी मंगलम, ठीक है ना, पार्वती मंगलम, रस विलास, या फिर रामश्री। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रस विलास। ये वाली आंसर आप इनकी रचना नहीं है। नहीं पूछ रहे हैं तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 50 है और अंतिम प्रश्न है यह, वह यहाँ अनेक नहीं आएगा, वाक्य में लिंग परिवर्तन कीजिए। वह यहाँ अनेक नहीं आएगा, वाक्य में लिंग परिवर्तन करना है। वह यहाँ अनेक नहीं आएगी, वह यहाँ वह यहाँ अकेले नहीं आएगी, वह यहीं अकेले नहीं आएगी, वह यहाँ अकेली आएगी, वह यहाँ अकेली आएगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वह यहाँ अकेले नहीं आएगी। ये वाला वाक्य आपका लिंग परिवर्तन में सही है, ये वाला सही है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।